की जो अवाम है वो खुशो खुरम अपनी ज़िंदगी गुजार रही है? क्या आज हम वाकई आज़ाद हैं? 14 अगस्त 1947 को जब कुर्बानियां देकर ये पाकिस्तान बनाया गया तो क्या इसलिए बनाया गया था कि आपको फिर गुलाम बना लिया जाए, या फिर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मार्ज वजूद में इसलिए लाया गया था क़यादे आज़म की अंत तक कोशिशों से, इल्लामा इकबाल की कोशिशों से, लियाकत अली खान की कोशिशों से यह पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया था? क्या इस वजह से आया था कि वो लोग हम लोगों को दोबारा से गुलाम देखना चाहते थे? क्या पाकिस्तान के अंदर ये सब कुछ होना चाहिए जो आज पाकिस्तान के अंदर हो रहा है? अगर पाकिस्तान को आप लोगों ने एक तरक्की की राह की तरफ गामजन करना है, पाकिस्तान की माशियत को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। पाकिस्तान की माशियत कैसे स्ट्रॉन्ग होगी? उस लीडर के साथ पाकिस्तान की माशियत स्ट्रॉन्ग होगी, उस लीडर के साथ ओवरसीज पाकिस्तान के अंदर सरमाया भेजेंगे, उस लीडर के साथ इंटरनेशनल लेवल की आपके पास पैसा आएगा, लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिस लीडर को अवाम सेलेक्ट करके आगे लेकर आएगी, ना कि वो इलेक्ट होकर आए। अवाम की सिलेक्शन होनी चाहिए, ना कि किसी और की सिलेक्शन होनी चाहिए, ये याद रखिएगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के ऊपर किसी ऐसे हुक्मरान को मुसल्लत करे जो हमारे मुल्क को कानून, शरीयत और इस्लाम के मुताबिक चलाए। मेरी ये भी दुआ है आप लोग जहां भी रहें खुश रहें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।